So hey guys, today's in this video we are discussing about Zama pre-sale या आप कह सकते हो Zama पब्लिक सेल के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझेंगे कि Zama करता क्या है और यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ से प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो। बट इट्स नॉट माय फाइनेंशियल एडवाइस और आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो भाई यहाँ पे अपने हिसाब से रिसर्च करना। मे भी हो सकता है कि भाई मैंने जब रिसर्च करी हो यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा मार्केट के अंदर रिसर्च करके लेके आ जाओ, लेकिन जितने इसके प्रोज हैं उतने कॉन्स भी हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। क्या यहाँ पे आपके प्राइस के साथ हो सकता है, क्या यहाँ पे अगर आप पब्लिक सेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो रिस्क में भी जा सकता है, आपका जो अमाउंट है वो प्रॉफिट्स में भी जा सकता है। बट इट्स नॉट आवर फाइनेंशियल एडवाइस। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जामा की। तो जामा ने यहाँ पे जो है $130 मिलियन की फंडिंग रेस पहले से करी हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जामा के इन्वेस्टर्स की, वो है यहाँ पे पैंथर कैपिटल, मल्टीकॉइन कैपिटल, और ये सारे के सारे लीड इन्वेस्टर हैं। और ये लीड इन्वेस्टर होने के महत्व ये इसलिए बन जाता है भाई, यहाँ पे ये जितने भी पहले प्रोजेक्ट आते हैं या जितने भी टायर वन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं, वो या तो एयर ड्रॉप अच्छा करते हैं या तो पब्लिक सेल के अंदर जो भी यूजर्स को टोकन्स मिलते हैं उसके अंदर डेफिनेटली प्रॉफिट्स होता है। नाउ $130 मिलियन की फंडिंग रेस करी है 1 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब यहाँ पे इस कंपनी की वैल्यूएशन लगाई है, इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन लगाई है इन्वेस्टर्स ने 1 बिलियन। ये एफडीवी है, ध्यान देना। और साथ ही साथ जो है वो $130 मिलियन जामा ने रेस किया है। सो व्हाट इज द बिगेस्ट पॉइंट फॉर यू, व्हाई यू कैन इन्वेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं जामा की। जामा एक कॉन्फिडेंशियल चेन है। जैसे हम बात करते हैं जी के रोल ऑफ, जी के जीरो नॉलेज, जेड के सिंह की अगर मैं बात करता हूं, जेड के सिंह जीरो नॉलेज के ऊपर काम करता है। वैसे ही जामा जो है वो एफएचई मॉडल के ऊपर काम करता है। एफएचई मतलब फुल्ली होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन। आप इससे ये समझ सकते हो कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है, अगर आप एफएचई ईवीएम को चूज करते हो, वो ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हो, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है पूरी प्राइवेट होते हुए जाती है। सिमिलर लाइक आप इसको समझ सकते हो जेड कैश जीरो नॉलेज, जैसे जेड कैश जीरो नॉलेज के ऊपर भी काम करता है, जेड कैश ऑप्शनल प्राइवेसी चेन है। उसी तरीके से जो जामा है वो यहाँ पे एफएचई मॉडल के ऊपर काम करती है ईवीएम चेन के अंदर। ठीक है, आप इसको ईवीएम के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, फ्यूचर में चल के ये सुई के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, सोलाना के साथ भी अपने मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये करते क्या है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और इजी तरीके से समझा देता हूं कि भाई एफएचई मॉडल किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ट्रांजिशन, फॉर एग्जांपल हनी को आपने ट्रांजिशन भेजा $100 के आसपास, अगर आप उसको ईवीएम चेन से भेजते हो तो $100 यहाँ पे दिखता है कि भाई हाँ, इस बंदे ने इस बंदे को $100 यहाँ पे भेजा हुआ है। लेकिन अगर आप उसको एफएचई चेन से भेजते हो या एफएचई मॉडल्स को यूज करते हुए भेजते हो, तो आपकी जो भी ट्रांजेक्शंस है वो पूरी की पूरी यहाँ पे हाइड हो जाएंगी। इट्स सिमिलर वर्किंग लाइक अ जेड कैश। जेड कैश में ऑप्शनल प्राइवेसी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जामा को ईवीएम चेन के अंदर इंटीग्रेट कर देते हो तो भाई यहाँ पे एक प्राइवेसी की लेयर बन जाती है, जहां पे कोई भी बंदा यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन को नहीं देख पाएगा क्या इसने ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया है। ये एक अच्छी चीज बन जाती है। लेकिन यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे ये जो चेन है पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज है। नो, यहाँ पे टीम चाहे या प्रोजेक्ट चाहे आपके टोकन्स को फ्रीज कर सकती है, आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पे रोक सकती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अगर ये क्रिप्टो के अंदर आते हैं और यहाँ पे ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज नहीं है तो हम इसको प्रॉपर क्रिप्टो नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर ये प्राइवेसी चेन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी ईवीएम के ऊपर, तो आप एक नजर इसके ऊपर डाल सकते हो, क्योंकि प्राइवेसी का जो है वो अभी नैरेटिव मार्केट के अंदर चल रहा है, मेटा यहाँ पे चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था इसकी ऑक्शंस के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करता हूं टोटल सप्लाई की, तो 11 बिलियन टोकन्स की इनकी तो ओवरऑल सप्लाई है। फ्लोर प्राइस यहाँ पे जो रखा गया है वो रखा गया है 0.005 सेंट के आसपास, और यहाँ पे जो एफडीवी रखी गई है $55 मिलियन के आसपास। अब ध्यान देना, अगर आपके पास ऑलरेडी जामा की एनएफटीज हैं, अगर आप जामा के क्रिएटर प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किए थे और अगर आपके पास जामा की एनएफटी है, तो भाई आप जो है वो यहाँ पे 0.005 के तहत यहाँ पे इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ध्यान देना, कहां 1 बिलियन की वैल्यूएशन प्रीवियस इन्वेस्टर्स ने उठा रखी है और $130 मिलियन के इनके जो है वो यहाँ पे टोकन्स प्रोवाइड करे होंगे टीम को। ठीक है, टीम मतलब इन्वेस्टर्स को 1 बिलियन वैल्यूएशन बहुत बड़ी वैल्यूएशन है, ध्यान से देखना। और वहीं अगर मैं बात करता हूं जामा की, तो जामा में जो एफडीवी आपको प्रोवाइड करी गई है 55 मिलियन, भाई वहां से
मतलब समझ सकते हो कितना एक्स नीचे आपको जो है वो कीमत दी जा रही है। मतलब अगर मान लो अगर आप सोना आज खरीदने जाते हो 1,30,000 1,40,000 डॉलर के मतलब इंडियन रुपीस के आसपास, वही आपको सोना मिल रहा है 20,000 रुपए के आसपास, ठीक है, वही 10 ग्राम सोना। तो आप ये समझ सकते हो कि 1 बिलियन की वैल्यूएशन के जो टोकन है वो आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 55 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। लेकिन ये फिक्स्ड है उन लोगों के लिए जिनके पास एनएफटी है। लेकिन अगर आपके पास एनएफटी नहीं है, स्टिल आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपको जो है बिडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी बिड सिलेक्ट होती है या क्लियरिंग प्राइस के अंदर आपकी बिडिंग यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे आपको टोकन्स उसी प्राइस के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नाउ यहाँ पे आप लाइव फीड भी चेक कर सकते हो, क्या यहाँ पे रिसेंटली बिडिंग प्राइस चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो 17 सेकंड पहले 0.04 के आसपास का जो है बिडिंग प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करा गया है, और वहीं पर ही 0.04 के आसपास पहले, फिर उसके बाद 0.005, ये तो फ्लोर प्राइस ही यहाँ पे इसने डाल दिया है। इसने यहाँ पे 0.006 के आसपास डाला है, 0.006 के आसपास डाला है। अब इसके बीच में जो भी जो है वो यहाँ पे एवरेज निकाल के वो बनेगी, क्या कहते हैं उसे, क्लियरिंग प्राइस बनेगी। वो यहाँ पे क्लियरिंग प्राइस ऑलरेडी डिसाइड करके टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ कॉइन लिस्ट के अंदर। तो कॉइन लिस्ट के अंदर भी जो है वो आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे रिट्राई के मेरा जो अकाउंट है वो यही है, मैं अपने अकाउंट के साथ ही जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो जामा की जो है वो सेल के ऊपर आ गया हूँ, और वापस से मैं जामा के ऊपर जब क्लिक करता हूँ, 2 दिन का जो है वो टाइम पूरा का पूरा बचा हुआ है। मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो नाउ यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन आ जाएगा बिड को प्लेस करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो यहाँ पे किस प्राइस के अंदर टोकन खरीदना चाहता हूँ, जैसे कि 0.005 के आसपास यहाँ पे फ्लोर प्राइस चल रहा है। मैं यहाँ पे 0.009 के आसपास जो है वो टोकन खरीदने की कोशिश करूंगा, जहां पे 99 मिलियन की एफडीवी के अंदर मेरे को जो है वो टोकन मिल जाएंगे। क्या मुझे 100% टोकन मिलेंगे? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि क्लियरिंग प्राइस क्या रहती है। जैसी क्लियरिंग प्राइस यहाँ पे एक बार सेट होगी, उस क्लियरिंग प्राइस के ऊपर टोकन मिलेंगे, लेकिन वो क्लियरिंग प्राइस इससे नीचे होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर क्लियरिंग प्राइस जाएगी तो मुझे टोकन यहाँ पे नहीं मिलेंगे, मेरा जो यूएसडीसी है मुझे रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको 100% टोकन की एलोकेशन चाहिए, तो भाई ध्यान देना, जो भी यहाँ पे मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स है ना पहले, उन्होंने यहाँ पे टोकन्स को खरीदा है अराउंड 1 बिलियन की एफडीवी के अंदर, तो आप लगा सकते हो। लेकिन उससे नीचे कहीं पर भी टोकन लिस्ट होता है, किसी भी मतलब वैल्यूएशन के अंदर होता है, क्लियरिंग प्राइस निकलती है, उसके अंदर आपको टोकन दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव लेके चलना चाहते हो, अपने अमाउंट को रिस्क में भी नहीं डालना चाहते हो, क्योंकि लास्ट डे के अंदर बहुत बड़ा पैसा आ जाता है, कभी कभी वो जो टीम जो होती है ना इंटरनली बाइंग करने लग जाती है, तो ये भी जो है वो रिस्क रहता है इनके अंदर। तो मैं यहाँ पे अपना जो प्राइस रखने वाला हूँ 0.01 सेंट के आसपास रखूंगा, जहां पे मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि भाई हाँ इतना हो जाएगा। और आप जो है वो यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि लोगों ने क्या रखा हुआ है। ठीक है, 0.03, 0.001, 0.0025, 0.024 के आसपास। और सेम चीज मैंने गूगल जेमिनी से भी पूछी थी कि भाई मैं $140 के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो किस एफडीवी के अंदर मैं रख सकता हूँ, क्या इसकी प्राइस रख सकता हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप भी अपने एंड से देख सकते हो, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि मैं $140 की बिड लगा रहा हूँ, मेरी स्वैपिंग करने में ईवीएम चेन से यहाँ से वहां करने में $137 ही बचे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इसने बोला कि भाई 55 मिलियन से लेके 110 मिलियन, ये वेरी लो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इसी के अराउंड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप अगर आप एवरेज गुड चांस के अंदर लेना चाहते हो, मार्केट एवरेज प्राइस के अंदर 300 मिलियन की एफडीवी के अंदर लगा लेना, जो कि बनती है यहाँ पे 0.028 के आसपास। और 500 मिलियन ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाएगा, जहां पे आपका रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपके जो टोकन है ना वो कंफर्म्ड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा इंडेक्स ने बोला है। लेकिन मैं अपने हिसाब से यहाँ पे जो बिट सिलेक्ट करने वाला हूँ 0.03 के आसपास यहाँ पे करने वाला हूँ। वेट अ मिनट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो $137 जो है मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 275 मिलियन एफडीवी के आसपास, जहां पे मेरे को टोकन रिसीव होंगे इतने। लेकिन अगर क्लियरिंग प्राइस इससे नीचे होती है तभी होंगे, अगर इसके आसपास इस 2.025 भी होती है तब होंगे। अगर इससे ऊपर चली जाती है तो मुझे जो है मेरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे प्लेस बिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैस फी के तौर पे जो है हमसे लिया जाएगा इथेरियम। तो यहाँ पे अप्रूवल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये अमाउंट जो है वो उठ के पहुंच जाएगा हमारे कॉइन लिस्ट के अंदर। सो नाउ मेरी तरफ से यहाँ पे जो है बिडिंग कंफर्म हो गई है, और यहाँ पे जब भी मेरे को टोकन एलोकेशन होगा मैं डेफिनेटली यहाँ पे आपको बता दूंगा। और 2 फरवरी के आसपास जो है वो इसका टीजी अनाउंसमेंट रखा गया है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको कॉइन लिस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है। जामा की सेल के अंदर आप कॉइन लिस्ट से भी कर सकते हो और डायरेक्टली जामा के थ्रू भी कर सकते हो।
उसका ऑक्शन पेज का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने जो है वो आपको लिंक दे रखा है। अगर आपके पास एनएफटी है तो 5% बोनस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई कोड है, बोनस कोड है, तो आपको 5% एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एनएफटी है ज़ामा की, तो भाई 0.005 सेंट के आसपास $200 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपका जो $200 है ना, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट निकल के आ सकता है फ्यूचर के अंदर। तो भाई आप मेरे कहने पे मत करना, रिसर्च करना, उसके बाद ही जो है वो इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो बस मैं आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।